फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साथ एकेडमी में। तो आज बताना चाहूँगी, मैंने थंबनेल पे लिखा है कि क्यों मैंने एमए जो बीए था, बीए मुझे 2 साल करना पड़ा था। मतलब बीए का फाइनल ईयर मुझे 2 साल करना पड़ा था। उसकी वजह क्या थी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को कितना थैंक्स बोलूँ। सबसे पहला बर्थडे विशेस आया था मेघना सोलंकी का 5:41 पे। सुबह ही था, मैंने देखा कि आपने बर्थडे विश किया है। फिर इसके बाद मेघना के बाद आया था जया जी का, आया था मेरे ख्याल से। बहुत लोग हैं, मैं कितना थैंक्स बोलूँ आपको। कम से कम ये 25-26 पेज से भी ज़्यादा, मुझे लगता है कि व्हाट्सएप पे 250-300 से ज़्यादा बर्थडे विशेस आए। और मैं किसको किसको रिप्लाई करूँ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने तो लगाया कि हाँ आपने, मतलब मैंने इसको व्हाट्सएप पे लगा दिया, पर अभी पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं मतलब पीडीएफ को मतलब रीड करूँ आपके एकदम मैसेज को। और मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो शूट करके मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँ। पहले मैं आपका नाम ले लूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि वो क्या स्ट्रगल था कि मुझे 2 बार बीए का फाइनल ईयर 2 बार एग्ज़ाम मुझे देना पड़ा। और उसी के चलते मेरा बीए भी प्राइवेट हो गया। एमए तो मैंने प्राइवेट किया ही, और बीए का मतलब बीए का फाइनल ईयर जो था 1 साल मैंने किया। इसके बाद मैंने 2-3-4 पेपर दिए, 3 पेपर दिए थे, और फिर इसके बाद मेरा पेपर मतलब फिर मैंने पेपर नहीं दिया था। तो फाइनल मतलब रेगुलर से मैं प्राइवेट हो गई। तो ये बात भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हताशा भरी थी। सबसे पहले मैं नाम पढ़ना चाहूँगी। ऊपर नाम था नंदिता जी का, नंदिता मिश्रा है, फिर राजिया जी हैं, सारिका जी हैं, डिम्पल हैं, संध्या सूर्यवंशी हैं, गुड़िया सिंह है, ये प्रतिमा है, श्रीमान जी का भी कोई वीडियो आया था मेरे पास, और प्रतिभा जी, नेहा जी, ये तो हरिनंदन, बहुत लोग का आया था। मतलब इतना ज़्यादा सबका मैसेज था। मैं एक बार बस सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करना चाहूँगी आप सबको, और सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने मेरी बिटिया को जितना विशेष दिया, जितना आपने मतलब दुआएं की उसके लिए कि वो बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। तो मैं क्या बताऊँ, जितना मैं बोलूँ कम है। ठीक है, बहुत सारा मैसेज मेरे पास आया था, अभी आ ही रहा था। ठीक है, अब मैं रात्रि के जब 12-1 बजे फ्री हो जाऊंगी तब जाके इन सब मैसेजेस को मैं रीड करूंगी कि आपने जो इतना प्यार दिया है उसके अवतरण दिवस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। और फिर अच्छा हुआ क्या था दरअसल, जब मैं फाइनल ईयर में थी तो उस समय मेरी बिट्टू मतलब मैं फाइनल ईयर का पेपर दे रही थी। तो उस समय मेरी बिट्टू का जन्म हो गया, मतलब सारसी का मतलब जन्म हो गया उसी, मतलब जब पेपर स्टार्ट हो गया था मेरा। अब फिर ये सोचो कि मैं मतलब कि मैं किस टाइम पे स्टडी कर रही थी। मैंने फाइनल ईयर तब स्टार्ट किया, ये बहुत ज़्यादा है अभी मेरे ख्याल से। ठीक है, फाइनल ईयर का मैंने तब स्टार्ट किया पढ़ना जब मैं देख रही हूँ कि मतलब कि उस टाइम पे जब लोग ना, अभी तो मतलब जब भी मातृत्व सुख प्राप्त करना होता है तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ टाइम के लिए वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे मैंने फाइनल ईयर का पूरा प्रिपरेशन किया अच्छे से, बहुत अच्छे से किया था। और जब पेपर देना हुआ तो अप्रैल में हमारे यहाँ पेपर होता था। अप्रैल में स्टार्ट ही होता था पेपर, ऐसे 15-20 अप्रैल से शुरू होता था। तो 2-3 पेपर हुआ, 8-8 दिन में पेपर होता था। एक पेपर अभी तो एक पेपर 8 दिन बाद, ऐसे करके तो 2-3 पेपर हुआ। और इसके बाद था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे पेपर छोड़ना पड़ा। और जब मैंने पेपर छोड़ दिया और सबने पेपर दिया, मेरा रिजल्ट रुक गया। फाइनल ईयर का मेरा रेगुलर था बीए, फिर दोबारा मुझे फिर से बीए का फाइनल ईयर पेपर देना था। और फिर से शुरू करना मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा था कैसे करूँ मैं, कैसे हो पाएगा। मतलब कितनी मुश्किल से तो एक बार मैंने पढ़ा था फाइनल ईयर का। अब तब कर लिया क्योंकि बच्चा अभी तो मतलब इस अवस्था में है कि वो सामने नहीं है मेरे, अब वो सामने आ चुकी है। अब उस घर का काम भी है, गृहस्थी सब कुछ था उस टाइम पे। और ससुराल में रह के पढ़ना एक छोटे बच्चे के साथ बहुत स्ट्रगल था। तो फिर मैंने जब मेरा प्राइवेट हो गया, फिर भी मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया प्राइवेट का। जब फॉर्म अप्लाई होने लगा तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद जो मैं पढ़ना स्टार्ट की, और मैंने उसको इतनी मेहनत की दोस्तों कि मेरा जब फाइनल ईयर का जो मेरा मेरा प्राइवेट हो गया मेरा बीए। और मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया कि मेरा रिजल्ट बना 60%, मतलब 60% रिजल्ट मेरा बन गया। और प्राइवेट में 60% लाना बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि सेमेस्टर पद्धति उस टाइम पे नहीं थी। उसके बाद सेमेस्टर पद्धति हुई तब जाके लोगों के परसेंटेज अच्छे बनने लगे, नहीं तो तब 55%, 58% लाना भी बहुत मुश्किल होता था। तो मैंने फिर बीए दोबारा
कि BA का फाइनल ईयर का पेपर मैंने 2 बार दिया। एक बार दिया तो बीच में छोड़ना पड़ा मुझे। वो स्ट्रगल था मेरा। BA मैंने फिर दो बार मैंने पेपर दिया। फिर जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के तुरंत बाद मैंने BEd का एडमिशन ले लिया। जब BEd में कर रही थी, BEd के एडमिशन के दौरान ही मेरी छोटू रही मेरे साथ, मतलब छोटू मेरी वो भी मतलब जब BEd का मैं पेपर देने जाने लगी थी तो उस टाइम पे छोटू मेरी हो गई। ठीक है, मतलब कहते हैं ना एक नेचुरल प्रोसेस है। हम ये नहीं सोचते, मतलब हमको नहीं पता होता ना कि उस टाइम पे अवस्था क्या है, 20-22 वर्ष की उम्र है, ज़्यादा उम्र नहीं है। ठीक है, अब ये स्ट्रगल पता है कि स्ट्रगल तो चल रहा है, इतना तो ये बुद्धि भगवान ने पहले से दे रखा था कि यदि मैं गिव अप कर दूंगी तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। यदि मैं एक सत्र भी छोड़ा, मैंने 1 वर्ष भी अपना छोड़ा तो मैं शायद बहुत पीछे चले जाऊंगी और मेरे साथ की लड़कियां आगे निकल जाएंगी। तो इस कारण मैंने छोड़ा ही नहीं इसको कि मैं पीछे ना हो जाऊँ। ठीक है, स्टडी के चक्कर में, तो पढ़ाई में पीछे ना रहूँ। मेरा BEd भी कैसे निकल गया, जैसे ही BEd कंप्लीट हुआ मेरा 12 में, तो 12-13 में, हाँ मतलब 12-13 में मैंने क्या किया कि MA के लिए फॉर्म भर दिया। MA का मेरा एक सत्र बीच में छूट गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झगड़े से, मतलब श्रीमान जी से कभी कभी हो जाया करते थे, कुटर पुटर करके, मतलब कुछ भी। वो कभी भी घूमने कहीं निकल गए तो बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, तो इसकी वजह से कभी कभी ना मतलब मन को कभी बहुत टेंशन होती थी कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ। फिर लगता था दोनों मेरे ये सामने होती थी जब दोनों बेटियाँ, तो मुझे लगता था कि इनके लिए पढ़ना है मुझे, और बाकी चीज़ें मैं बहुत अवॉइड कर देती थी। मतलब घर का काम वाम करना तो चलो वो नॉर्मल है, सबके जीवन में होता है। और फिर कहते हैं ना कि कभी कभी होता है कि हम जिस छत के नीचे होते हैं ना, हमको लगता है कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई नहीं समझ पाता कि हम खुश हैं भी कि नहीं हैं। केवल कहते हैं हमारा मन ही जानता था कि हम कैसे, मतलब चीज़ें चल रही थी। मतलब बहुत वक्त लगा इन चीज़ों को सुधारने में, सुधार करने में, मतलब सबको समझने में बहुत टाइम लगा था। मैं तो सब कुछ करने के बाद अपना काम वाम मैं अपने स्टडी में लग जाती थी। और फिर कैसे भी करके मेरा 2 साल में MA कंप्लीट हो गया, 16 में MA कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी मैं TGT PGT की तैयारी करती रही। फिर बीच में कुछ ऐसा आया कि फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब कह दिया, मतलब MP का तो रूल ही है कि 3 बच्चे वाले गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। तो अभी मैंने जो भी ज़िंदगी जिया है तो मैं हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट की हूँ। ठीक है, तो मैं बिट्टू को अक्सर बताती रहती हूँ कि बेटा, मतलब मम्मी की लाइफ ना बहुत स्ट्रगल भरी है। मैं नहीं चाहती कि आप उस स्ट्रगल को जियो। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उस स्ट्रगल को जिए। मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँ थोड़ा सा, यदि मैं बैक जाऊँ और मैं अपने कैमरे पे जाऊँ, यदि मैं कैमरे के स्क्रीन पे जाऊँ और मैं आपको थोड़ा ये दिखाना चाहूँ कि बच्चे पढ़ते कहाँ हैं। मैं शायद ऐसे स्कूल के लिए तरस गई थी कि मुझे भी कभी क्या ऐसा कोई स्कूल मिलेगा मेरी लाइफ में। नहीं होगा मेरे जीवन में ऐसा कोई जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब वो ये स्कूल है, देख लीजिए। ठीक है, आज मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। मैं तो कभी तरस गई थी कि ऐसे, मैं तो जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे बस वही चावल दाल खिचड़ी बंटती थी और टीचर्स लोग आके आधी नींद में रहते थे। जब कोई बच्चा कुछ पूछ दे तो डांट फटकार मिलती थी। यहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं उनको ऐसी सुविधा क्यों दे रही हूँ, मैं उनको इसलिए दे रही हूँ कि वो उस कमी को ना फील करें। उनको कल को ये ना लगे कि मतलब कि हम नहीं पढ़ पाए, मतलब पैसों की वजह से हम नहीं पढ़ पाए। मैं तो आज कह भी देती हूँ कि शायद आर्थिक स्थिति पिताजी की इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत बेहतर कर पाती। मैं चाह कभी मैं मैथ का ट्यूशन नहीं ले सकती थी। मैंने 3 महीने बायो पढ़ा, मतलब बायोलॉजी पढ़ा, मैंने साइंस लिया और ट्यूशन ना होने की वजह से 3 महीने के बाद मैंने उसको चेंज किया। मतलब फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर आर्ट ग्रुप को चुना। मतलब सारी पुस्तकें 3 महीने पहले से मैंने, जब 10th का रिजल्ट मेरा आ गया तो मैं पुस्तकें मंगवा के रख ली। मतलब बड़े पापा के लड़के से अपने बोली कि मेरे को बायो लेना है, बायो से पढ़ना है। उन्होंने कहीं से बुक ला के मुझे रख के दे दिया कि लो पढ़ो इससे। लेकिन मैं देख रही थी कि नहीं हो पा रहा था मुझसे, वो चीज़ें मतलब नहीं कवर हो पा रही थी। ठीक है, तो ये जो वीडियो शूट करने का मेरा मतलब था कि आप देखना कि स्ट्रगल जो है ना, इंसान को पीछे नहीं लेके जाता फ्रेंड्स, उसको आगे ही लेके जाता है। आप सोचते हैं ना कि हम मेहनत करें तो हम नहीं बढ़ेंगे आगे, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत आगे तक जाओगे। बस आप थोड़ा-सा पीछे जाके देखो एक बार मुड़ के कि स्ट्रगल कहाँ तक अच्छा था। इसके बाद आपने क्या ऐसा किया कि आप अब उसको अचीव करने का नहीं इतना हिम्मत बना पा रहे हैं।
इन सबको देखो तो आप भी अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बेटियों को खूब आशीर्वाद प्रदान करें कि वो बहुत आगे बढ़ें, वो कुछ बन जाएं। मैं नहीं चाहती कि 21 वर्ष के बाद मैं उनको शादी विवाह के बंधन में बांध के और किसी के घर में भेज दूं कि जाओ, बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इसके लिए उनका जन्म हुआ है। यदि कहीं वो जाएं तो वो अपने पैर पे खड़े रहें, वो उनकी कोई एक जॉब होनी चाहिए, उनकी कोई पर्सनल एक जॉब होनी चाहिए कि ये उनको मतलब हम लोग की तरह ना ये ना सुनने को मिले कि मतलब कहते हैं ना जब जिसका मतलब हस्बैंड जॉब ना करे, मतलब किसी पर आश्रित रहो ना तो बहुत सुनने को मिलता है और मैंने सुना भी है, मैंने तो बहुत सुना। और बहुत सुनने के बाद फिर मैंने ठान लिया था कि मेरे को अपने अपने बच्चों के लिए तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा, मैं किसी पर आश्रित नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसे में ना घर में जो जो सिचुएशन है तो वो अच्छी नहीं रहती है, बच्चों पर असर गलत पड़ता है और वो नहीं पड़ती उतना अच्छा। ठीक है ना, तो ठीक है, बहरहाल ये लाइफ है, संघर्ष सबके जीवन में है और बस कोई कह देता है, कोई उसको सुनता रहता है और सहता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।